हेलो एवरीवन, दिस इज प्रमिला यादव। सीटेट सीडीपी मास्टर सीरीज में हमने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक है वो डिटेल में डिस्कस कर लिया है। उसमें हमने देखा था कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसमें ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, डेवलपमेंट के प्रिंसिपल क्या क्या होती हैं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हमने 5 स्टेजेस डिस्कस की थी। जिसमें जो फर्स्ट स्टेज थी वो थी प्री नेटल स्टेज, सेकेंड स्टेज थी इनफेंसी, थर्ड थी अर्ली चाइल्डहुड, फोर्थ लेटर चाइल्डहुड एंड फिफ्थ एडोलेसेंस। ये सब हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी एमसीक्यूज होंगे वो सारे किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन की मदद से आप अपने आप को भी एनालाइज कर पाएंगे कि हमें ये टॉपिक कितना क्लियर हुआ है और कितनी हमें ज़रूरत है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट क्या यूनिडायमेंशनल है, सिर्फ एक आयाम का होता है? सेकेंड ऑप्शन है टोटली जेनेटिकली प्रीप्लांट, क्या यह पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर होता है? थर्ड ऑप्शन है मॉडिफिएबल, क्या हम इसमें परिवर्तन कर सकते हैं? एंड फोर्थ ऑप्शन है डेवलपमेंट इज सम ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, क्या ये हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का जोड़ है? डेवलपमेंट है वो यूनिडायमेंशनल ना होकर क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है, मल्टी डायमेंशंस का होता है, एक आयाम का ना होकर ये बहुआयामी होता है। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। दूसरा है टोटली जेनेटिकली प्रीप्लांट, इसका मतलब पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर कर दिया, लेकिन नहीं, डेवलपमेंट है वो किस किस पर डिपेंडेंट होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों पर डिपेंडेंट होता है। हेरिडिटी पर और एनवायरनमेंट पर, आनुवांशिकता पर और वातावरण दोनों पर ही डिपेंडेंट होता है। तो ये भी गलत हो गया। थर्ड है क्या डेवलपमेंट मॉडिफिएबल है, क्या हम डेवलपमेंट में मॉडिफाई कर सकते हैं? डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल है, हर एक स्टेज में डेवलपमेंट है वो चेंज हो रहा है। मान लीजिए हम बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो हम बच्चे को अच्छे न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करेंगे तो बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगर हम बच्चे में सोशलाइजेशन करना चाहते हैं, बच्चे का जो सोशल डेवलपमेंट है, सामाजिक विकास है, उसको करना चाहते हैं तो हम बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सोसाइटी के एक्सपोजर में लेके जाएंगे तो वहाँ पर बच्चे का सोशल डेवलपमेंट हो जाएगा। इसी तरह से बच्चे में मोरलिटी अगर आपको डेवलप करनी है तो बच्चे के सामने एक रोल मॉडल बन के रहिए। जैसा आप अपने बच्चे को दिखाएंगे बच्चा आपसे अनकॉन्शियसली वैसा ही सीख जाएगा। तो डेवलपमेंट है वो क्या है? मॉडिफिएबल है। डेवलपमेंट में परिवर्तन की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है। लास्ट ऑप्शन है डेवलपमेंट है वो कभी भी हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का सम ना होकर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये याद रखना कि जो डेवलपमेंट है वो क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ना कि सम। एस्टेट के एग्जाम में एक बार पूछ लिया गया था कि डेवलपमेंट है वो क्या है, और उसमें 2 ऑप्शन यही दिए थे। एक में तो दे दिया था H/E हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट, और दूसरे ऑप्शन में दे दिया था H+E जिसमें को क्या बोला? हेरिडिटी प्लस एनवायरनमेंट। तो ये गलत हो जाएगा। आपका जो डेवलपमेंट है वो कौन सा होगा? हेरिडिटी इंटू एनवायरनमेंट। हेरिडिटी आनुवांशिकता और जो आपका वातावरण है उसका प्रोडक्ट होता है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। डेवलपमेंट है वो मॉडिफिएबल है, डेवलपमेंट में परिवर्तन की गुंजाइश होती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के बारे में कौन सी चीज़ गलत है? जब भी आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ये ध्यान से पढ़ा कीजिएगा, इनकरेक्ट पूछ रहा है या करेक्ट पूछ रहा है। हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में करेक्ट का इनकरेक्ट पढ़ लेते हैं, इनकरेक्ट का करेक्ट पढ़ लेते हैं, और जो ऑप्शन हमें सही लगता है वो हम लगा के आ जाते हैं। फिर घर आके देखते हैं तो ये तो क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है। डेवलपमेंट के बारे में गलत चीज़ क्या है? पहला ऑप्शन है जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसे हम न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं। क्या हम डेवलपमेंट को न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से बढ़ा सकते हैं? ऑब्वियसली हम बढ़ा सकते हैं। अगर हम बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट अच्छा करना चाहते हैं तो हम उसे अच्छे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे, अच्छी एक्सरसाइज करेगा तो बच्चे की डेवलपमेंट हो जाएगी। जो बॉडी बिल्डर हैं वो एक तरह से अपना फिजिकल डेवलपमेंट ही तो करते हैं, वो अपनी बॉडी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं? वो न्यूट्रिशंस खाते हैं, अच्छे न्यूट्रिशंस लेंगे, जो प्रोटीन बेस्ड न्यूट्रिशन होंगे वो लेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, तभी उनकी बॉडी बिल्डिंग होती है, तभी तो उनकी बॉडी बन पाती है। तो न्यूट्रिशन और एक्सरसाइज से हम बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही होगी। सेकंड ऑप्शन क्या कहता है? डेवलपमेंट इज डिफरेंट इन डिफरेंट इंडिविजुअल। हम जब प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रहे थे तो वहाँ पर हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस का
डेवलपमेंट पढ़ा था, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, की हर एक इंडिविजुअल है वो एक दूसरे से अलग होता है, चाहे वो दो ट्विन्स ही क्यों ना हो, चाहे जुड़वा बच्चे ही क्यों ना हो, उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट की रेट होती है वो अलग अलग होती है। जब हम प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट पढ़ रहे थे तब हमने देखा था जो डायरेक्शन होती है डेवलपमेंट की वो कहाँ से कहाँ होती है, जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक जाता है बच्चा, सामान्य से विशेष की तरफ जाएगा, सामान्य से विशेष। हमने देखा था जब बच्चा शैशव अवस्था में होता है, 5-6 महीने का बच्चा किसी भी वस्तु को उठाने के लिए अपनी कंप्लीट बॉडी को टर्न करता है, फिर वहां तक पहुंचता है। लेकिन जब बच्चा 1 से 1.5 साल की उम्र में आ जाता है तो वो सिर्फ 2 फिंगर की मदद से ही कोई वस्तु को उठा सकता है। तो वो किसके कारण हुआ, बच्चे में जो डेवलपमेंट है वो कहाँ से कहाँ हुआ, जर्नल टू स्पेसिफिक हुआ। जर्नल दोनों हाथ उसका एक सामान्य हो गया, लेकिन जब वो 2 फिंगर का यूज करने लग गया तो विशेष हो गया। तो यहाँ पर डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, जर्नल टू स्पेसिफिक हुआ। तो सी ऑप्शन भी ठीक हो गया, जो डेवलपमेंट है वो हमारा कैसे प्रोसीड करता है, जनरल टू स्पेसिफिक। तो थर्ड ऑप्शन भी ठीक हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्या डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव होता है, नहीं, डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव नहीं होता है। डेवलपमेंट नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ होता है। कैसे, जब हम बच्चे को प्री नेटल स्टेज में देख रहे थे, प्री नेटल स्टेज में बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत स्पीड से हो रही थी, लेकिन चाइल्डहुड में आकर, अर्ली चाइल्डहुड में आकर बच्चे की जो फिजिकल ग्रोथ है वो बहुत स्लो डाउन हो जाती है, फिर उसके बाद एडोलेसेंस में फिर से इंक्रीज होती है। तो पहले पहले ग्रोथ रेट थी पॉजिटिव थी, फिर वो नेगेटिव हुई और फिर से वो पॉजिटिव हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रोथ है वो हमेशा, डेवलपमेंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही नहीं रहता है, वो नेगेटिव भी होगा। डेवलपमेंट में डिक्लाइन और ग्रोथ दोनों होती हैं। क्या क्या होगा यहाँ पर, ग्रोथ भी होगी और डिक्लाइन भी होगा, वृद्धि भी होगी और ह्रास भी होगा। ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं रहेगा, डेवलपमेंट है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होंगे। ये हमने प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में डिटेल से डिस्कस किया हुआ है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। डेवलपमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है, डेवलपमेंट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रहेगा। जनरली हम क्या लेके चलते हैं कि डेवलपमेंट है वो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है। हम बच्चे में वृद्धि देखते हैं, लेकिन हमेशा वृद्धि की रेट एक जैसी नहीं होती है। कभी वो तेजी से होती है, फिर वो स्लो डाउन हो जाती है, फिर वो तेजी से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि कोई भी चाइल्ड है वो क्या करता है, बच्चा चलने से पहले खड़ा होना सीख जाएगा और बात करने से पहले वो तुतलाना सीख जाता है, बैबलिंग करना शुरू कर देता है। तो ये क्या है, ये डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है, डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल। डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। डेवलपमेंट एक माइलस्टोन को अचीव करने के बाद ही दूसरे माइलस्टोन पर पहुंचता है। इन्फेंसी में जब बच्चा होता है तो सबसे पहले बैबलिंग करना शुरू कर देता है। उसके माउथ में जो भी आता है, कै बै जय मैं गा गा बा बा जा जा, इस तरह से वो बोलना शुरू करता है। और लगभग जब बच्चा 1 साल की उम्र में आता है तब वो एक रियल वर्ड बोलता है जिसका मतलब उसे समझ में आता है। 2 साल तक आते आते बच्चे में लगभग 272 वर्ड की वोकैब हो जाती है। तो यहाँ पर बच्चे की जो वोकैब है वो इंक्रीज हो रही है। बैबल से बच्चे ने बोलना शुरू किया, फिर उसके बाद इसी तरह से बच्चा खड़ा होना सीखता है, फिर उसके बाद चलना सीखता है। डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। सेकंड ऑप्शन क्या है, डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम हेड टू टॉय। ये बात तो ठीक है, डेवलपमेंट है वो हेड से टॉय की तरफ ही होता है, सिर से पैर की तरफ ही होता है। स्फेलोकोडल डायरेक्शन जो डेवलपमेंट की होती है वो यही होती है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ये ठीक नहीं है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, डेवलपमेंट इज डिसऑर्डरली, कि डेवलपमेंट है वो किसी ऑर्डर में नहीं होता है। ये बात बिल्कुल गलत है। डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल है कि डेवलपमेंट है वो हमेशा ऑर्डर में होगा, क्रम में होगा। डेवलपमेंट का एक क्रम होता है, डेवलपमेंट एक ऑर्डर में होता है। पहले बच्चे में इन्फेंसी आएगी, फिर उसके बाद बच्चे में अर्ली चाइल्डहुड आएगी, फिर उसके बाद बच्चे में लेटर चाइल्डहुड आएगी, उसके बाद बच्चे में एडोलेसेंस आती है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो कैसे हुआ, एक क्रम में हुआ। ऐसा नहीं कि बच्चा इन्फेंसी के बाद सीधा एडोलेसेंस में पहुंच गया। हर एक बच्चा ये सभी स्टेजेस को पार कर कर ही एडोलेसेंस में जाकर पहुंचता है।
लास्ट ऑप्शन है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या कहता था कि जो डेवलपमेंट है वो सेंटर टू पेरिफेरी जाएगा, अंदर से बाहर की तरफ जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं पूछा है, तो पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा कि जो डेवलपमेंट है वो एक सीक्वेंस में होता है। पहले बच्चा बैबलिंग करना शुरू कर रहा है, फिर उसके बाद बच्चा बोलना शुरू करेगा। उसी तरह से पहले बच्चे ने क्या किया, खड़ा होना सीखा, फिर बच्चे ने चलना सीखा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, तो ये बात तो सही है, डेवलपमेंट है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है, ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाता है। हाँ, डेवलपमेंट की जो स्पीड है वो कम ज़्यादा होती है, ग्रोथ रेट कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन डेवलपमेंट है वो कभी रुकता नहीं है, डेवलपमेंट है वो हमेशा चलता रहता है। डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। और डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस किसने कहा? जीन पियाजेट ने। अगर यहाँ पर जीन पियाजेट का नाम लेकर पूछा होता तो हम डेवलपमेंट को डिसकॉन्टिन्यूस प्रोसेस कह सकते थे। सेकेंड ऑप्शन क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ प्रोसीडिंग फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। क्या डेवलपमेंट है वो स्पेसिफिक टू जनरल मूव करता है? लास्ट क्वेश्चन में हमने समझा था कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है वो क्या कहता है, जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक जाएगा, स्पेसिफिक जाएगा। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, तो आंसर तो हमारा यही हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। डेवलपमेंट का जो पैटर्न है वो सेम होता है, ये हम लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं, हर एक व्यक्ति का जो डेवलपमेंट है वो दूसरे व्यक्ति के डेवलपमेंट से डिफरेंट होता है, चाहे वो ग्रोथ रेट में हो चाहे वो क्वालिटी में हो। ग्रोथ रेट है वो हमारे फिजिकल डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गई, क्वालिटी है जो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट से हो गई, सोशल डेवलपमेंट से हो गई। तो बच्चे का जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो किस किस के कारण होते हैं? दो चीज़ों के कारण होगा, एक तो ग्रोथ रेट होगी जो वृद्धि की दर के कारण होती, ग्रोथ रेट वृद्धि की दर, और दूसरा क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट का जो गुण है वो कितना चेंज हो रहा है। इन दो के कारण बच्चों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्री डिटरमाइंड बाय हेरिडिटी। हेरिडिटी से क्या चीज डिटरमाइन नहीं कर सकते? निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिकता द्वारा पूर्व निर्धारित नहीं होता है? जिसमें हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता है, उनमें से ये चीजें कौन कौन सी हैं? जब हम हेरिडिटी में पढ़ रहे थे, हेरिडिटी में बच्चे की जो इंटेलिजेंस है हेरिडिटी आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, इमोशंस हैं वो बच्चे के हेरिडिटी से प्रभावित होते हैं, बच्चे का हेयर का कलर, बच्चे की बॉडी का स्ट्रक्चर, बच्चे की हाइट, ये सब किससे डिटरमाइन होते हैं? हेरिडिटी से, आनुवांशिकता से। तो जो पहला ऑप्शन है ऑफ आइज, ये हेरिडिटी से होता है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हेयर कलर, हेयर कलर भी हेरिडिटी से डिटरमाइन होता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। थर्ड ऑप्शन है फिजिकल फीचर्स, फिजिकल फीचर्स भी, अगर माता पिता लंबे हैं तो बच्चा भी लंबा होगा, माता पिता मोटे हैं तो बच्चे के भी चांसेस हैं कि बच्चा भी मोटा हो। फोर्थ ऑप्शन है लैंग्वेज, भाषा, भाषा कभी भी बच्चा हेरिडिटी से नहीं सीखता है, भाषा हमेशा बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। जिस तरह की लैंग्वेज उसके आसपास बोली जाती है बच्चा उसी तरह की लैंग्वेज अपने आप एक्वायर कर लेता है, इसके लिए बच्चे को लर्निंग करने की भी ज़रूरत नहीं होती, अनकॉन्शियसली ही बच्चा उस भाषा को खुद ब खुद सीख जाता है, उसे बच्चे को कुछ अलग से ट्रेनिंग देने की भी ज़रूरत नहीं होती। तो जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज के लिए कौन इंपॉर्टेंट होगा? वातावरण होगा, यहाँ पर हेरिडिटी का कोई रोल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, किसी व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है? कौन सी स्टेटमेंट सही होगी? फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ ए यूनिडायमेंशनल इन नेचर। क्या ये एक यूनिडायमेंशनल होता है नेचर में? नहीं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये क्या होती है? बहुआयामी होती है, बहुत सारे आयाम होते हैं इसके। बहुत सारे आयाम का क्या मतलब हो गया? बच्चे में जो फिजिकल डेवलपमेंट है, कोग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, मोरल डेवलपमेंट है, ये सब डेवलपमेंट एक साथ होते हैं। जब बच्चे में डेवलपमेंट होता है तो इन सभी एरियाज में बच्चे में ग्रोथ आती है।
सेकंड ऑप्शन है इट इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय द हेरिडिटी। जहां पर भी ओनली शब्द लिखा हो, चाहे वो एनवायरनमेंट के साथ लिखा हो, चाहे वो हेरिडिटी अनुवांशिकता के साथ लिखा हो, वो ऑप्शन तो हमारा गलत ही गलत है, क्योंकि जो हमारा डेवलपमेंट है वो हमेशा दोनों से होगा, हेरिडिटी भी होगी, अनुवांशिकता भी होगी और वातावरण भी होगा। ये ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, देयर इज ए कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के प्रोसेस में एक कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। और लास्ट ऑप्शन क्या कहता है, डेवलपमेंट इज ओनली बेस्ड ऑन द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो ये भी गलत हो गया, ओनली तो कभी हो ही नहीं सकता। डेवलपमेंट हमारा कभी भी यूनिडायमेंशनल होगा नहीं, कौन सा होता है, मल्टी डायमेंशनल होता है। इस तरह से हमने ऑप्शन निकाल लिया थर्ड। तो देयर आर कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। हर एक कल्चर के बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो अलग तरीके का होता है। हर एक कल्चर के अलग अलग सोशल नॉर्म्स होते हैं, तो बच्चा उन्हीं सोशल नॉर्म्स को एक्वायर करता है। इस तरह की सोसाइटी ने रूल्स बनाए हैं, हर एक सोसाइटी के रूल अलग होते हैं, तो वही सब रूल बच्चे में आ जाते हैं। तो बच्चे में जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। हर एक कल्चर के बच्चे अलग होते हैं। इंडिया के बच्चे अलग होंगे, नेपाल के बच्चे अलग होंगे, भूटान के बच्चे अलग होंगे, क्योंकि उनमें क्या मिल रहा है, कल्चरल डाइवर्सिटी मिल रही है। इसके कारण बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है। एक नवजात शिशु है वो सबसे पहले अपने हेड को कंट्रोल कर रहा है, उसके बाद वो अदर ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। तो ये जो डेवलपमेंट है वो क्या कहलाता है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। इस डेवलपमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्फेलोकोडल डायरेक्शन। कि बच्चा सिर से पैर की तरफ मूव करता है। सबसे पहले बच्चा हेड पे कंट्रोल करता है। 4 से 5 महीने का बच्चा अपनी हेड को बैलेंस करना सीख जाता है। फिर उसके बाद 6 से 7 महीने का बच्चा है वो सिट करना सीख जाता है, बैठना सीख जाता है। फिर उसके बाद 8 से 9 महीने का बच्चा खड़ा होना सीख जाता है और 1 से 1.5 साल का बच्चा चलना शुरू कर देता है। तो ये डेवलपमेंट कहाँ से कहाँ हुआ, हेड टू टॉय हुआ। तो ये जो डायरेक्शन है वो स्फेलोकोडल होगी, और जो दूसरी डायरेक्शन है वो क्या होती है, प्रोक्सिमोडिस्टल, जिसको हम बोलते हैं सेंटर टू पेरिफेरी, अंदर से बाहर की तरफ का डेवलपमेंट। जनरल टू स्पेसिफिक, ये बात ठीक है, डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक ही होगा, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में गलत है। इसलिए सीडीपी में कभी भी रटने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपने रटना शुरू किया तो ऑप्शन आपको इस तरह से कंफ्यूज करेंगे कि खिचड़ी बन के रह जाएगी सब कुछ। इसलिए पहले साइकोलॉजी को अंडरस्टैंड करें कि क्वेश्चन है वो क्या पूछना चाह रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा है, उसे कॉन्टेक्स्ट में उत्तर दें, क्योंकि आंसर ऑप्शन तो पहला भी गलत नहीं है। डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक ही जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में तो गलत हो गया ना। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, प्रोक्सिमोडिस्टल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। स्फेलोकोडल होगा वो सिर से पैर की तरफ आएगा। डेवलपमेंट है वो ग्रेजुअल होता है। डेवलपमेंट में ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट एक ही दिन में नहीं हो जाता है, बच्चे में धीरे धीरे होता है। ये भी बात ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, स्फेलोकोडल, सिर से पैर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, चाइल्ड डेवलपमेंट इज स्टडी ऑफ पैटर्न ऑफ ग्रोथ एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस फ्रॉम। बाल विकास में कहाँ से कहाँ तक के जो चेंजेस हैं उनकी स्टडी की जाती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। बच्चा माँ के गर्भ में आ जाता है, कंसेप्शन से लेकर एडोलेसेंस तक, किशोर अवस्था तक का जो टाइम है वो बाल अवस्था में आएगा। दूसरा ऑप्शन है बर्थ टू एडोलेसेंस, बच्चे के जन्म से लेकर एडोलेसेंस तक। थर्ड जो ऑप्शन है कंसेप्शन से डेथ, कंसेप्शन से लेकर डेथ, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक का जो टाइम पीरियड है वो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। और जो फोर्थ है बर्थ से लेकर डेथ तक का डेवलपमेंट। देखिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट है, जब हम चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम बाल विकास की बात करते हैं, तो बच्चा चाइल्ड कहाँ तक रहता है, जब बच्चा 0 से 18 ईयर तक की बीच में होगा। जब बच्चा 0 से 18 साल की उम्र में है उसकी स्टडी को हम चाइल्ड डेवलपमेंट कहते हैं, उसकी स्टडी को हम बाल विकास कहते हैं। तो 0 से 18 साल का मतलब क्या हुआ, बच्चे की हम कहाँ से कहाँ स्टडी कर रहे हैं, कंसेप्शन से लेकर जब बच्चा माँ के गर्भ में आ गया है, गर्भाधान से लेकर किशोर अवस्था तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड डेवलपमेंट की हमने 5 स्टेजेस डिस्कस की थी, जिसमें हमने पहली देखी थी प्री नेटल स्टेज जो 40 सप्ताह की होती है। दूसरी स्टेज थी इन्फेंसी जो 0 से 2 साल तक की होगी। थर्ड स्टेज थी प्रारंभिक बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड जो 2 to 6 ईयर्स तक थी। फोर्थ जो डेवलपमेंट की स्टेज थी लेटर चाइल्डहुड 6 to 12 ईयर्स तक की थी। एंड लास्ट स्टेज थी एडोलेसेंस जिसको हम किशोर अवस्था कह रहे हैं जो 12 से 18 साल की उम्र में थी। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं,
कंसेप्शन टू एडोलेसेंस। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का कौन सा क्षेत्र है जिसमें ध्यान, स्मृति, समस्या सुलझाने और रचनात्मक जैसी बौद्धिक क्षमताओं का यूज होता है? देखिए ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। जहाँ बच्चा अपनी थिंकिंग लगाएगा, इमेजिनेशन लगाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग लगाएगा, तो वो सब कहाँ होगा? कोग्निटिव डेवलपमेंट में होगा। जो बच्चे की कोग्निटिव डोमेन है वहाँ पर बच्चे में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट आता है, बच्चे की थिंकिंग बढ़ती है, बच्चे की सोचने समझने की पावर बढ़ती है, लॉजिकल थिंकिंग लगाता है। मेनली देखिए जो डेवलपमेंट है उनकी 3 डोमेन्स होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट तो हो गया कोग्निटिव, सेकंड होता है फिजिकल, जो थर्ड डोमेन होती है वो होती है सोशियो इमोशनल। ये 3 ब्रॉड कैटेगरी हैं, 3 ब्रॉड डोमेन्स हैं डेवलपमेंट की। तो अगर आपसे 3 डोमेन्स पूछे डेवलपमेंट की तो कौन कौन सी होंगी? कोग्निटिव, संज्ञानात्मक, फिजिकल और आपकी सोशियो इमोशनल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एडोलेसेंस? किशोर अवस्था की कौन सी एक विशेषता नहीं है? लास्ट क्लास में ही हमने एडोलेसेंस के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पहला ऑप्शन है एडोलेसेंस लाइक टू कंपेयर हिज बॉडी डेवलपमेंट विद हिज कंटेम्प्रेरीज। बच्चा अपने जो कंटेम्प्रेरीज हैं, जो उसी की उम्र के बच्चे हैं, उनके साथ अपना जो फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करते हैं। मैं गोरा हूँ, वो काला है, या फिर वो काला है, मैं गोरा हूँ, मैं लंबी हो गई हूँ, वो अभी छोटी रह गई है, मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा हो गया है, वो मोटी है, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। ये सब चीज़ें बच्चे में एडोलेसेंस में आती हैं। तो ये तो एक विशेषता हो गई बच्चे की कि बच्चा अपने जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल अपीयरेंस है, वो अपने पीयर के साथ कंपेयर करता है। सेकंड ऑप्शन है डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज एन एज ऑफ सेल्फ डेकोरेशन। इस उम्र में बच्चा सजता संवरता बहुत ज़्यादा है, सारे दिन वो मिरर के सामने खड़ा रहता है कि मैं सुंदर लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। इसी उम्र में जो शॉर्ट हाइट की गर्ल्स होती हैं वो हील पहनना शुरू कर देती हैं। क्यों? क्योंकि वो सबके नज़रों में सुंदर दिखना चाहती हैं। इसी तरह से जो बॉयज़ हैं वो अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लेंगे, अपने ड्रेसिंग सेंस चेंज कर लेंगे। तो इस उम्र को हम डेकोरेशन की उम्र बोलते हैं। इस पीरियड को सुंदरता की अवस्था भी कहा जाता है, सुंदरता की अवस्था, पीरियड ऑफ ब्यूटी, इसी उम्र को कहा जाता है, एडोलेसेंस को ही। तो इस उम्र में बच्चे हैं वो अपने आप को सेल्फ डेकोरेट करते हैं। थर्ड ऑप्शन है एबिलिटी टू कॉन्क्रीट थिंकिंग। इस उम्र में बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है। ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि कॉन्क्रीट थिंकिंग तो बच्चे में कहाँ आ जाती है? लेटर चाइल्डहुड में आ जाता है। मूर्त चीज़ों के ऊपर अपने लॉजिक्स बच्चा लेटर चाइल्डहुड में ही लगाना शुरू कर देता है। इस उम्र में बच्चे में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आती है, अमूर्त चिंतन आता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। इस अवस्था में बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लग जाता है, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है। इस उम्र में बच्चे में डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? बच्चा नियम से उदाहरण की तरफ जाना शुरू कर देता है। यहाँ पर बच्चा हाइपोथेसिस बनाना शुरू कर देता है, परिकल्पनाएं बनाना शुरू कर देता है। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल चेंजेस हैपन्स रैपिडली। इस उम्र में फिजिकल, इमोशनल, सोशल हर एक तरह की चेंजेस हैं वो बहुत तेज़ी से होती हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस उम्र में बच्चे के जो फिजिकल चेंजेस हैं वो बहुत ज़्यादा होंगे। सोशली, मोरली बच्चा बहुत सारे चेंजेस को फेस करता है। इसीलिए इस उम्र को स्ट्रेस एंड स्ट्रोम की अवस्था भी कहा गया है। स्ट्रेस एंड स्ट्रोम, तनाव और तूफान की अवस्था भी कहा गया है। और ये किसने कहा था? हल ने कहा था। तो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया कि एडोलेसेंस में कॉन्क्रीट थिंकिंग ना आकर कौन सी थिंकिंग आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डेवलपमेंट? डेवलपमेंट के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है वो सही है? देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो क्या कहती है? इंडिविजुअल अचीव्स डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स एट द सेम एज एंड पेस। क्या हर एक बच्चा
जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं उनको एक ही साथ पूरा कर लेते हैं? क्या उनकी स्पीड एक जैसी ही होती है? तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। कोई बच्चा 1 साल की उम्र में चलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 15 महीने की उम्र में जाकर या फिर 18 महीने की उम्र में जाकर चलना शुरू करता है। तो ये तो सेम पेस नहीं हुई ना, सेम गति से बच्चे में डेवलपमेंट नहीं हुआ। हर एक बच्चे में डेवलपमेंट की ग्रोथ रेट है वो अलग अलग होती है, तो ये गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? डेवलपमेंट इज टोटली बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किसी भी एक फैक्टर पर डेवलपमेंट बेस्ड नहीं होता है, वो दोनों पर होगा। कौन कौन से? चाहे वो आपकी आनुवांशिकता हो, चाहे फिर वो आपका वातावरण हो, दोनों का प्रोडक्ट होता है। थर्ड ऑप्शन है डेवलपमेंट इज टोटली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड, ये भी गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन क्या कहता है? डेवलपमेंट रेट इज डिफरेंट इन इंडिविजुअल। हर एक इंडिविजुअल में जो डेवलपमेंट की रेट है वो डिफरेंट होती है, ये बात बिल्कुल सही है। कोई बच्चा जल्दी चलना सीख जाता है, कोई बच्चा लेट से चलना सीखता है, कोई बच्चा जल्दी बोलना शुरू कर देता है, कोई बच्चा 1 साल की उम्र में बोलना सीख जाता है, कोई बच्चा 2 साल की उम्र में जाकर सीखता है। गर्ल्स हैं उनमें प्यूबरिटी जल्दी आ जाती है, बॉयज़ में प्यूबरिटी बाद में आती है। तो ये सब किसके कारण हुआ? इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण हुआ। अब इससे आगे के क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।